हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 26 ऑफ श्रेड सीरीज, जो कि 100 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैं आपके साथ पिछले काफ़ी अरसे से शेयर कर रहा हूँ। और आज भी सबसे पहला काम वेट कैलकुलेट करना होता है, तो आज भी कैलकुलेट करता हूँ अपना वेट। वेट मेजर कर लिया मैंने, और वेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। और जब भी मुझे वेट थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है तो मैं थोड़ा घबरा सा जाता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद वेट स्केल पे चेंजेस नहीं आ रहे, और मैं शायद प्रोग्रेस सही से नहीं कर रहा। बीच में मुझे काफ़ी इंटरप्शंस भी आ रही हैं। कभी जिम ना जाके घर पे वर्कआउट करने की, तो कभी मील में थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की। तो ये चीज़ें, और या फिर कार्डियो सेशन मेरा उस तरह से ना होना, या स्टेप्स काउंट मेरे पूरे ना होना, ये सारी चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। और साथ में अगर वेट भी ऐसा आ जाए तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसमें फेल होगा। बट इसमें मैंने इतना इसको बॉदर नहीं करना। और साथ में जब मैं आईने में देखता हूँ, मिरर में मैं जब अपनी फिजिक देखता हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी थोड़े चेंजेस नज़र आते हैं। अब चूंकि मैं रोज़ देख सकता हूँ फिजिक को, तो रोज़ाना आपको अगर जो वो स्लाइड चेंज होता है वो नज़र नहीं आता। अगर आता भी है तो आप उसे बॉदर नहीं करते, आपको लगता है शायद कोई चेंज नहीं आया। वो बंदे को परेशान कर सकता है, तो उसको मैंने बॉदर नहीं करना, और प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, और इस प्रोसेस को लेके चलते जाना है। और ये रोड जो मैं रोड टू श्रेड बॉडी या रोड टू लो फैट परसेंटेज है, इसके ऊपर बस मुझे ब्लाइंडली जाते जाना है। फुली ब्लाइंडली तो नहीं, बट चीज़ें आसपास देख के कि बिल्कुल ही मैं अभी ऑफ तो नहीं कर रहा, बट नॉर्मली अगर कुछ बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं और फिर भी मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट एक पाथ पे जाते जाना है। अगर काफ़ी दिनों तक किसी तरह का वेट आए तो कंसर्निंग है, एक आध दिन से कोई इतना मसला नहीं बनता। तो ये था वेट, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन कि अगर वेट थोड़ा ऊपर नीचे आता है तो क्या आपने माइंडसेट रखना है अपना। ये करके मैं खाने लगा हूँ अपना पहला मील। और पहला मील पिछले इस वीक में जो जो मैं खा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से है। और आइए स्टार्ट करते हैं पहला मील। तो गैस, बारी मील नंबर 1 की, और मील नंबर 1 में आज भी मैं सेम खाना खाने लगा हूँ, विच इज एग्स, एग वाइट और एक होल एग। और साथ में आज रोहनी नान नहीं है, आज सिंपल नान है, वो वाइट नान मिलता है। और साथ में है मिल्क शेक, वेरी हाई प्रोटीन मिल्क शेक। सो ये मैं खाता हूँ। और उसके बाद आज मौसम काफ़ी बेहतर है, और मुझे लगता है कि मुझे वॉक के लिए निकल जाना चाहिए, या फिर रनिंग के लिए निकल जाना चाहिए। जिम मैं बाद में जाऊँगा, आज शायद मैं जिम जा पाऊँ। उससे पहले कार्डियो अभी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आज ऑफ है मेरा ऑफिस से भी, तो कार्डियो करना मेरे लिए दिन में इजी है। तो ये मैं दिन में ही कार्डियो अपना सेशन खत्म कर लेता हूँ, और आज अपनी एक्टिविटी ज़्यादा रखता हूँ। अपने स्टेप काउंट मैं 10,000 से अब बढ़ाने लगा हूँ। वैसे तो ये मैंने स्टेज 2 में करना था, कि जिसमें 2100 कैलोरीज और साथ में कैलोरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना था। और अभी जो वेट सुबह देखने को मिला है, कि वो वेट थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, और उस तरह से जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं वेट कम हो रहा। तो वो शायद प्लेटो हिट होने की वजह से भी हो। और प्लेटो को हम ख़त्म किस तरह से करेंगे, एक स्टेप तो यही है कि स्टेप काउंट में बढ़ा दूंगा, और दूसरा स्टेप ये है कि मैं स्टेज 2 में वैसे ही जाने वाला हूँ, उसमें कैलोरी और ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो मील मैं कंज्यूम करता हूँ, और आपसे मिलता हूँ मैं बाहर वॉक करते हुए या फिर रनिंग करते हुए। तो वैसे मील नंबर 1 के बाद मैं वॉक पे नहीं गया, बट मील नंबर 2 में सिर्फ वाटरमेलन अभी मैंने नहीं खाया, और मैं निकल रहा हूँ वॉक के लिए, ताकि मैं अपना स्टेप गोल कंप्लीट कर सकूँ। आज स्टेप गोल ज़्यादा है, सो पहले वॉक करता हूँ जितना भी मैं कर सकता हूँ, बाकी मैं बाद में भी फिनिश कर सकता हूँ। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ वॉक पे।
सो इट्स बीन 3000 स्टेप्स अभी तक जो मैं कर पाया हूँ, और आगे भी कर रहा हूँ. सो लेट्स सी. So I am at the highway. Guys, तकरीबन 5200 स्टेप्स हो गए हैं मेरे, और अगर यही मैं कर लेता हूँ दोबारा से तो मैं 10,000 तो आराम से पूरे कर लूँगा. और उसके बाद अगर मैं जिम में कुछ कर लूँ या उसके बाद जिम के बाहर वॉक कर लूँ थोड़ी सी, तो मैं 10,000 से भी ऊपर चला जाऊँगा, विच इज़ वेरी गुड. तो इसके बाद मैं करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद मेरा मूड हुआ तो मैं दोबारा वॉक करूँगा. वॉक करने के बाद मैं पी रहा हूँ प्रोटीन शेक, जो कि मैं रोज़ाना पी रहा हूँ. वे प्रोटीन, योगर्ट और फ्रूट. उसके बाद मैं खा रहा हूँ मंदी राइस और चिकन. इसके साथ नहीं था मेरे पास, तो चिकन मैंने तहजीब से कुछ मंगाया हुआ था. उसके ब्रेस्ट पीस मैंने अलग कर लिए, उसमें से जो मीट था वो मैंने अलग कर दिया. और ये ग्रिल्ड होता है, तो ये बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. उसके साथ थोड़े से कुकम्बर हैं, 1-2 बहुत ही स्लाइड से, और लेमन है, और साथ में कुछ चटनी है. और इसके साथ आज का दिन भी होता है ख़त्म, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.